तो कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे साइंस का एक नया चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम लोग चैप्टर के नाम पे आते हैं। मेटल्स मतलब कि धातु। हम लोग आसपास रोज़ बहुत तरीके के मेटल्स देखते हैं, जैसे कि आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। और नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ये भी हम लोग आसपास बहुत तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये और फिर बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे पता है तुम ये सब सुनने के बाद क्या सोच रहे होगे। हाँ, ये तो बहुत इजी है, कौन नहीं कर लेगा। तो फिर ये सोचना छोड़ो और चैप्टर पे ध्यान दो। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से। तो उसमें पहला आता है लस्चरस, सेकंड आता है मल्लेबल, थर्ड आता है डक्टाइल, फोर्थ आता है सोनरस और फिफ्थ आता है कंडक्टिव। तो हम लोग पहले बात करते हैं लस्चर की। लस्चर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि चमकना। तो मेटल्स जो होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत चमकते हैं, तो उसी शाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्चर। तो सबसे ज़्यादा लस्चरस मेटल क्या है? रोडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और एक्सेट्रा। तो प्लैटिनम गोल्ड तो तुम्हें पता ही होगा कि कितना चमकीला होता है। तो रोडियम भी सबसे चमकीला मेटल होता है। तो आगे आते हैं हम लोग मल्लेबिलिटी में। तो मल्लेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का। तो इस प्रॉपर्टी में होता क्या है? इस प्रॉपर्टी के मदद से मेटल के बारे में ये पता लगता है कि मेटल को हम लोग मार मार के शीट्स में बदल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मल्लेबल मेटल होता है गोल्ड और सिल्वर, यानी इनको पीट पीट कर बहुत ही ज़्यादा पतला यानी शीट्स में बदला जा सकता है। तुमने सिल्वर फॉयल तो देखा ही होगा, या अगर नहीं देखा तो सुना ही होगा। तो सिल्वर फॉयल तुम जानते हो कितना पतला होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर कितना ज़्यादा मल्लेबल होता है। तो नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी भी एक सेम प्रॉपर्टी टाइप का ही है, बस इसको पीट पीट के शीट्स की जगह वायर्स में चेंज किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर। जैसे उन्हें शीट्स में बदला जाता है, सेम उसी तरह इसे भी पीट पीट कर हम लोग वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 ग्राम गोल्ड ले, तो हम लोग उसको पीट पीट के लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। है ना बहुत ही अजीब बात। तो अब हम लोग आते हैं नॉन मेटल्स में। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि यार ये सोनोरस और कंडक्टिविटी कहाँ चले गए, ये क्या नया नाटक है, उसे तो पढ़ाओ। तो यार अगर तुम इतना सा भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी बता देता हूँ। सोनरस यानी कि रिंगिंग साउंड। किसी भी मेटल को अगर तुम किसी हार्ड सरफेस पे मारो तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है। तो अब तुम जानते ही होगे कि तुम्हारा जो स्कूल बेल है वो मेटल का क्यों होता है। और कंडक्टिव यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं सिल्वर और कॉपर। और कंडक्टिविटी में सबसे पुअर कंडक्टर होता है मरकरी। तुमने मरकरी के बारे में तो सुना ही होगा, वो थर्मामीटर्स में होता है और वो इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो वही सबसे पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो आखिर में हम लोग आ ही गए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। यार पता नहीं क्यों नॉन मेटल्स का नाम सुनते ही मुझे विलन वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैंने नॉन मेटल्स को विलन में ही चेंज कर दिया। कैसा है यार? ये पीछे बैकग्राउंड में कुत्ते ने भौंक भौंक के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना और चैप्टर पे ध्यान दो। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स के क्या क्या होते हैं? तो वो है नॉन लस्चरस, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। यार तुम लोग मुझे रेस्ट भी नहीं करने दोगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने एक बात ज़रूर ध्यान दी होगी कि मेटल्स के जो जो प्रॉपर्टीज़ थे इसमें भी बस वही है, बस आगे इसमें नॉन लग गया है।
तो इसका चक्कर क्या है? तो तुम ध्यान दो, जो मेटल्स था नॉन मेटल्स में बस उसमें नॉन जुड़ गया है, सेम प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें भी नॉन जुड़ जाएगा। तो मेरा मतलब नॉन प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है लस्टरस, मेलेबल वगैरह वगैरह, यानी कि जो मेटल्स वो सब प्रॉपर्टी जिसमें होता है बस वो नॉन मेटल में वो सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर इतना कुछ पढ़ाने के बाद तुम सोच रहे होगे यार ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मैंने बच्चे में सीखा था, और तुम अपने आप को साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे होगे। तो ऐसा सोचना छोड़ दो, तुम्हारी सारी स्ट्रांगनेस अभी निकल जाएगी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर पे ध्यान दो और देखो आगे क्या होता है। तो आते हैं उस समय में जब दो ग्रुप्स थे, मेटल और नॉन मेटल्स। उन दोनों ग्रुप्स के बीच वर्ल्ड वॉर 3 हुआ। एक मिनट, कहीं तुम यही तो नहीं सोच रहे हो? तो पहले वीडियो का टाइटल ठीक से पढ़ लो। हम लोग यहाँ वर्ल्ड वार की नहीं, साइंस की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दो ग्रुप तो थे, और उनमें एलिमेंट्स को बांटना सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बस की बात नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। तो वो एक्सेप्शंस क्या थे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है कि जो मरकरी था वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि सारे मेटल्स सॉलिड्स होते हैं। तो दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम और सीजियम, ये दोनों मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं, इतने लो कि अगर तुम इन्हें हाथ पे रखो तो वहीं पिघल जाएंगे। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि ये सब चेयर्स गैलियम और सीजियम के क्यों नहीं बने होते हैं, कि अगर कोई उन पे बैठ के अपना काम करे तो वो चेयर्स ही ना बचे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड एक्सेप्शंस होता है कि आयोडीन लस्चरस होता है। तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आयोडीन एक नॉन मेटल है, और जनरली नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं। तो यहाँ लेकिन आयोडीन होता है। और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, अभी यार ये एलोट्रोप्स क्या होता है? तो एलोट्रोप्स मतलब होता है कार्बन बहुत तरीके के फॉर्म में नेचर में रहता है, तो उसी अलग अलग फॉर्म को एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड। तो तुमने डायमंड के बारे में तो सुना ही होगा। क्या बात है, डायमंड का नाम सुनते ही तो तुम्हारे आंखें चमक उठी। तो जैसा कि तुम जानते हो कार्बन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो डायमंड है कार्बन का एक एलोट्रोप, वो पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। उससे ज़्यादा हार्ड इस अर्थ पे कुछ भी नहीं है। तुम उसे बहुत मतलब उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन ही होता है। और कार्बन का सेकंड एलोट्रोप है ग्रेफाइट। यार ये एलोट्रोप बोलना कितना हार्ड वर्ड होता है, मन तो करता है इसे ना ही बोलूं, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करूं, तुम्हें पढ़ाना जो है। तो ये ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो तुमने अभी पढ़ा ही है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पर यह ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो एक और एक्सेप्शंस है कि अल्काली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ। तो ये तीनों जो मेटल्स होते हैं ये अल्कली मेटल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वाटर में जाते ही वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली फॉर्म कर लेते हैं। और अल्कली तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, एक ऐसा बेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। तो ये सब मेटल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें तुम नाइफ से भी काट सकते हो। तो यार इतने सारे एक्सेप्शंस, तो इसीलिए इस ग्रुप को पूरा करने के लिए आया केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यार इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो मैं तो चला नींबू पानी पीने, और अगले पार्ट में मिलते हैं। हाँ, और हर बार की तरह इस वीडियो के भी आखिर में बोलता हूँ,
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।